जहां अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पर फाइनल हियरिंग की थी, वहीं एक न्यूज़ पोर्टल पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं शो किया है। जर्नलिस्ट्स और मीडिया हाउसेस में किस मामले को लेकर इतनी बहस चल रही है कि उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ तक ये मामला ले जाना पड़ा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मीडिया हाउसेस और जर्नलिस्टिक सोसाइटी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम सभी जानते हैं। न्यूज़ को अगर सही तरीके से ना दर्शाया जाए तो लोगों में गलत इन्फॉर्मेशन पास होने में ज़रा सी भी देरी नहीं होती। हालांकि अभी एक न्यूज़ पोर्टल के चाइना से लिंक होने का खुलासा होने के बाद दिल्ली पुलिस आए दिन जर्नलिस्ट और राइटर्स के घरों में छापा मार रही है। इसी सब को नज़र में रखते हुए कुछ जर्नलिस्ट ने मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस मामले में दखल देने की गुजारिश करते हुए एक लेटर लिखा है। मामले की शुरुआत होती है न्यूज़ क्लिक से, विच इज़ एन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़ पोर्टल। इस पोर्टल पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेने का और चाइना से लिंक जुड़े होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ये बात और बिगड़ गई जब न्यूज़ क्लिक पर 17 अगस्त को एंटी टेरर लॉ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस फाइल हुआ और इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। On October 3, 2023, the Delhi Police Special Cell searched the homes of 46 writers, editors, journalists associated with the online news portal NewsClick. इस जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को इस मामले में अरेस्ट कर लिया। जर्नलिस्ट ने सीजीआई को दिए गए लेटर में इस केस में यूएपीए के तहत लॉज को इन्वोक करने पर बहुत ही हैरानी व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जर्नलिस्ट को टेररिस्ट के रूप में ट्रीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस हो जाता है। यूएपीए के साथ साथ न्यूज़ क्लिक पर टेरर फंडिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के भी चार्जेस लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करने के पीछे का कारण उनके द्वारा एक ग्लोबल एजेंडा को प्रमोट करने को बताया। इस एजेंडा में पोर्टल ये दर्शा रही थी कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट नहीं है। Delhi police alleged that they have email trails between Prabir Purkayasth and American tech mogul Neville Roy Singham discussing how to create a map of India where Kashmir and Arunachal Pradesh would be shown as disputed territories. पुलिस का दावा है कि एजेंडा को प्रमोट करने के लिए न्यूज़ क्लिक को करीबन 115 करोड़ रुपए मिले थे। उन्होंने तो ये भी कहा है कि इस मामले में 2018 से ही न्यूज़ क्लिक को फॉरेन फंड्स इलीगली मिले जा रहे हैं। द दिल्ली पुलिस ऑल्सो alleged that Gautam Navlakha, a shareholder in NewsClick, had worked with banned Naxal organizations and had an anti-national nexus with Ghulam Nabi Fai, an ISI agent. जांच में ये भी पता चला है कि न्यूज़ क्लिक के फाउंडर ने मिस्टर नवलखा के साथ एक कंपनी भी खोली हुई है, जिसमें एक यूएस बेस्ड डिफेंस कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। अरेस्ट के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने दोनों अक्यूज्ड की 15 दिन की रिमांड की भी मांग की है, ताकि वे उनसे और अच्छे से इंटरोगेशन कर सके। और आपको बता दें कि पुलिस को 7 दिन की रिमांड की भी मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि न्यूज़ क्लिक ने इन सारे एलिगेशन से साफ इनकार किया है और कहा है कि सेंट्रल एजेंसीज उनके पीछे 2021 से ही पड़ी हुई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि उनके खिलाफ एक भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नहीं होने के बावजूद इस मामले में जांच ईडी और इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने किया है। ईडी ने इस मामले में जांच के दौरान न्यूज़ क्लिक के कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सीज भी कर लिया है। सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा एक न्यूज़ पोर्टल और जर्नलिस्ट के ऐसे ट्रीटमेंट पर बाकी के कई मीडिया हाउसेस काफ़ी नाराज नजर आए। हालांकि आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ईडी ने लॉज को फॉलो नहीं किया और मामले से बाहर जाकर ऑपरेट किया है। एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जस्टिस कौल ने ईडी को बहुत फटकार भी लगाई थी जब उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर काम किया था। He said the ED cannot be a law unto itself. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और बाकी कई मीडिया हाउसेस ने सीजीआई को इस मामले का कॉग्निजेंस लेने को कहा है और ये भी कहा कि सेंट्रल एजेंसीज द्वारा ऐसे मामलों की इन्वेस्टिगेशन के लिए गाइडलाइंस मौजूद होने चाहिए। लेटर में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के प्रोविजंस को अपहोल्ड करने को भी कहा है। द लेटर स्टेट्स, The fact is that today a large section of journalists in India find itself working under the threat of reprisal, and it is imperative that the judiciary confronts power with the fundamental truth that there is a constitution to which we are all answerable. लेटर ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक मीडिया को इंटिमिडेट करना एक सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक बात साबित हो सकती है।
It stated, subjecting journalists to a concentrated criminal process because the government disapproves of their coverage of national and international affairs is an attempt to chill the press by threat of reprisal, the very ingredient you identified as a threat to freedom. लेटर ने सिद्दीकी कपन के केस को भी साइट किया है कि कैसे उनके खिलाफ एंटी टेरर लॉ के तहत चार्जेस लगाए गए और कैसे उन्होंने 2 साल जेल में ही बिताए और उसके बाद जाकर उन्हें बेल मिली. द लेटर सेड, The tragic death of Father Stan Swamy in custody is a reminder of how indifferent the authorities seem to have become towards human life under the guise of combating terrorism. जर्नलिस्ट की आए दिन दहाड़े मौत के केसेस से हम सभी वाकिफ हैं और कैसे ये इंसिडेंट्स लोगों को सहमा देती है. अगर सेंट्रल एजेंसीज भी आए दिन जर्नलिस्ट को इंटरोगेट करने और उनके इलेक्ट्रॉनिक्स को सीज कर लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मुड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा. लेटर में मीडिया हाउसेस ने कुछ बातों पर ज़्यादा जोर देते हुए कुछ स्पेसिफिक मेजर्स कोर्ट को लेने को कहा है. पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के अचानक फ़ोन सीज करने पर नॉर्म्स बनाए जाने चाहिए. The Supreme Court is seized of this issue in a writ petition filed by noted academics Ram Ramaswamy Anors versus Union of India and has not been satisfied by the affidavits filed by the Union of India in these proceedings. दूसरा, उन्होंने जर्नलिस्ट के इंटरोगेशंस और सीजर पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है कि ऐसा ना हो कि कोई भी ये करके चला जाए और इस मामले में ऑफेंस क्रिएट होने चाहिए. Finding ways to ensure the accountability of state agencies and individual officers who are found overstepping the law or willfully misleading courts with vague and open-ended investigations against journalists for their journalistic work. इस लेटर के माध्यम से मीडिया हाउसेस ने ये साफ किया है कि वे हर मामले से सुप्रीम कोर्ट को कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, पर सेंट्रल एजेंसीज भी इस मामले में कोऑपरेट करे तो ज़्यादा अच्छा होगा. इससे तो ये साफ दिखता है कि सिर्फ एक स्टेट की मीडिया हाउस नहीं, इस मामले में कई स्टेट की मीडिया हाउसेस इन्वॉल्व है. अब ये देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन सा फैसला लेते हैं. ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.